हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। टू डील विद कोरोना हरियाणा गवर्नमेंट हैज गिवन द बेसिक मंत्र ऑफ 3S। 3S मीन्स कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने 3S का मूल मंत्र दिया है। तो 3S का मतलब क्या है? तो बच्चे 3S का मतलब क्या है? स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइज योरसेल्फ। क्लियर है? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What helpline number have been issued by हरियाणा गवर्नमेंट इन लॉकडाउन टू हेल्प अनऑर्गेनाइज्ड लेबर? लॉकडाउन में हरियाणा सरकार के द्वारा असंगठित मजदूरों की मदद के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं? तो बच्चे मजदूरों की हेल्प के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं हरियाणा सरकार ने। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कह रहे हैं 1075 एक्सेप्ट गुड़गांव एंड फरीदाबाद। गुड़गांव और फरीदाबाद के अलावा जो है अपने हेल्पलाइन नंबर है 1075। और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कोई हेल्प लेनी है तो उसके लिए हमारे पास में नंबर है 1100 फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा मीन्स एक्सेप्ट गुड़गांव एंड फरीदाबाद। एंड गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए भी नंबर जारी किया है बच्चे, ये है 1800 इसके अलावा एक वेबसाइट भी जारी की गई है। तो इस वेबसाइट के अंदर क्या है हमारा लिंक http://poorprag.haryana.go.in। क्लियर है? कौन सा है? http://poorprag.haryana.go.in। इस वेबसाइट पे जाके भी आप कोई भी हेल्प की जरूरत है तो उसके लिए आप डिटेल्स देख सकते हो। इसके अंदर क्या है, जो ये आपकी वेबसाइट है, तो अगर आपके कोई भी कार्ड वगैरह बने हुए हैं तो वहाँ पे आप अपने कार्ड का नंबर फिल करेंगे और वहाँ से आप अपनी डिटेल्स देके और जो भी इससे रिलेटेड आपकी हेल्प हो सकती है तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास में विच फंड हैज बीन सेट अप टू फाइट कोरोना वायरस इन हरियाणा? हरियाणा में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस फंड की स्थापना की गई है? तो बच्चे कौन से फंड की स्थापना की गई है? ये है हरियाणा कोविड रिलीफ फंड। कौन सा फंड है? हरियाणा कोविड रिलीफ फंड। खट्टर has set up the fund a week ago to mitigate the hardship of those affected by coronavirus outbreak. He has made an initial contribution of rupees 5 lakh फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग अकाउंट। तो बच्चे जो अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं तो उन्होंने 5 लाख रुपीज इस फंड के अंदर अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से जमा कराए हैं। ठीक है, किन के लिए? कि जो अपने कोविड-19 की वजह से जो लोग जो लोग हमारे हैं जिनको नहीं प्रॉपर फैसिलिटीज मिल पा रही उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और अभी तक इस फंड के अंदर 13 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन हो चुका है। देखिए कितना, 13 करोड़ से ज्यादा है बच्चे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है 1-2 दिन पहले की है। ठीक है, तो डेली ये बढ़ रहा है फंड, तो 13 करोड़ से ज्यादा का अभी तक इसके अंदर डोनेशन आ चुका है। अगला क्या है क्वेश्चन? विच वेबसाइट पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू मेक पब्लिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19? हरियाणा सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित सरकारी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस वेबसाइट पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो बच्चे ये कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है? www.haradesh.nic.in। www.haradesh.nic.in। Which state has become the first state to double the number of health workers engaged in taking care of corona affected patient? तो बच्चे ये है डबल द सैलरी। ठीक है, तो कह रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की आय, उनकी जो सैलरी है इसकी जगह है बच्चे आय को दुगना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बच्चे कौन सा बना है? पहला राज्य बना है हरियाणा। हरियाणा वालों ने क्या किया है हरियाणा के अंदर कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी इस टाइम पे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं तो उनकी सैलरी को दुगना कर रहे हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कम्युनिटी किचन्स हैव बीन सेट अप इन हरियाणा to provide cooked food to laborer and homeless people due to कोरोना वायरस? हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते मजदूर और बेघर लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए
प्रदेश में कितनी सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है? तो बच्चे हरियाणा के अंदर जैसे जो मजदूर लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, वो अपनी क्योंकि अपने काम पे नहीं जा पा रहे जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ रसोई स्थापित की है, सामुदायिक रसोई स्थापित की है जिसमें लोगों को पका हुआ खाना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कितनी रसोइयाँ स्थापित की है? 556 556 रसोइयाँ स्थापित की है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दोज हु कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल विच स्कीम हैज बीन इश्यूड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते उनके लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी स्कीम जारी की है? तो बच्चे उनके लिए एक स्कीम जारी की है, वो कौन सी स्कीम है? टेली मेडिसिन सर्विस। कौन सी है? टेली मेडिसिन सर्विस। अंडर द टेली मेडिसिन सर्विस patients are treated and diagnosed with the help of telecommunication technology। तो बच्चे कौन सी स्कीम है ये? टेली मेडिसिन सर्विस। तो बच्चे जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे 1 सेकेंड लगता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये लीजिए, ये है आपकी स्क्रीन पे। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज रिलीज्ड नाउ हाउ मच अमाउंट टू सैनिटाइज द पंचायत ऑफ हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की पंचायतों को सैनिटाइज करने हेतु कितने रुपए की राशि जारी की है? तो कितने रुपए की राशि जारी की है बच्चे? ये 5 करोड़ की राशि जारी की है। क्या कह रहा है? देखो, हरियाणा सीएम रिलीज ₹5 करोड़ रुपीस की एक राशि जारी करी है जिसमें अंदर आपकी 2588 पंचायतों को सैनिटाइजेशन के लिए प्रोवाइड की गई है। ये किन 2588 पंचायत है जिनकी अमाउंट जिनकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है? 2 लाख से कम है। क्लियर है? द अमाउंट विल बी गिवन टू द पंचायत हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 2 lakhs और कितनी है? 5 करोड़। ठीक है जी। क्या कह रहा है कि हरियाणा के सीएम ने 5 करोड़ रुपए की एक राशि रिलीज करी है 2588 पंचायत के लिए सैनिटाइजेशन के लिए। ठीक है जी। तो वो उनके लिए है जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन करनाल डिस्ट्रिक्ट of Haryana for convenience of poor and needy people during lockdown। लॉकडाउन के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा के करनाल जिले में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखो बच्चे, आपका आंसर पहले ही स्क्रीन पे आया हुआ है। क्या है? अडोप्ट ए फैमिली। एक अडोप्ट ए फैमिली मीन्स क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर फैमिली की देखभाल के लिए एक जो है स्कीम जारी की है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हरियाणा के करनाल जिले में इस योजना का शुरुआत की गई है। क्या है? अडोप्ट ए फैमिली। अडोप्ट ए फैमिली। अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या है। कहते हैं ए यूनिक फैमिली एडोप्टेशन स्कीम लॉन्च्ड इन डिस्ट्रिक्ट करनाल फॉर convenience of poor and needy people during the lockdown due to COVID-19 in Haryana has generated the interest of the people and about 15,000 families has been adopted। और कह रहा है कि इस स्कीम के अंडर अभी तक 15,000 फैमिलीज अडॉप्ट कर ली गई हैं। नेक्स्ट है विच विंग विल बी बिल्ट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी विंग का निर्माण किया जाएगा? तो ये कह रहा है कि कौन सी विंग का निर्माण किया जा रहा है इसके लिए बच्चे? ट्रैफिक विंग, सो दैट कि अपनी जो भीड़ भाड़ है उससे बचा जाए और कोविड-19 से भी बचाव किया जाए। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अलग से ट्रैफिक विंग की शुरुआत की जा रही है, उसका निर्माण किया जा रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the government has reserved how many % beds of government and private medical colleges for coronavirus patient। सरकार ने सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के कितने % बेड कोरोना वायरस मरीजों के लिए रिजर्व किए हैं? तो बच्चे कितने % किए हैं? 25%। कितना परसेंट? 25% बेड कोरोना वायरस मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेट अप डेडिकेटेड कोविड-19 वार्ड इन हाउ मैनी हॉस्पिटल्स? हरियाणा सरकार ने कितने अस्पतालों में डेडिकेटेड कोविड-19 वार्ड बनाए हैं? तो बच्चे कितने हॉस्पिटलों में बनाए हैं ये? 27। क्लियर? नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड हरियाणा इनटू सेवरल जोन्स टू स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए हरियाणा को कितने जोन में बांटा है? कितने जोन में बांटा है बच्चे? सभी को पता होगा मेरे ख्याल में 3 जोन्स के अंदर बांटा है। ठीक है, एक है रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। ठीक है, तो रेड जोन के अंदर क्या कह रहा है कि रेड जोन कोविड हॉटस्पॉट वेयर नंबर ऑफ पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव, जहां पे बहुत सारे लोग पॉजिटिव आए हैं। एंड गवर्नमेंट हैज मेड कंटेनमेंट प्लान इकोनॉमिक एक्टिविटी टू रिमेन सस्पेंड हेयर। तो यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, सस्पेंड कर दी गई हैं सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? दूसरा क्या है? ऑरेंज जोन कह रहा है डिस्ट्रिक्ट विद फ्यूअर COVID-19 cases and suspected cases that are under observation, surveillance and क्वारंटीन। कह रहा है कि जहाँ पे जो सस्पेक्टेड केसेस है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, तो वो कौन से जोन है? ऑरेंज जोन के अंदर है। क्लियर? तीसरा जोन है बच्चे ग्रीन जोन। ग्रीन जोन कौन सा है? जहां पे बहुत ही कम केसेस देखने को मिल रहे हैं। कह रहा है वेयर COVID-19 केसेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड ओनली सम ब्लॉक्स, और कुछ ब्लॉक्स हैं एंड विलेजेस आर अंडर ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो अब बच्चे सबसे ज्यादा जो हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो रेड जोन है उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन रेड जोन? रेड जोन में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? तो बच्चे कौन कौन से हैं? गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल एंड नू। कौन कौन से जिले हैं? गुड़गांव, ठीक है जी, जिसको अभी हम गुरुग्राम कहते हैं, फरीदाबाद, पलवल एंड नू, इनको रेड जोन के अंदर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डेथ रेट इन हरियाणा रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से संबंधित हरियाणा में मृत्यु दर कितनी है? तो बच्चे कितनी है हरियाणा में मृत्यु दर? 1% है। अब 1% है मृत्यु दर, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिकवरी की रेट कितनी है। तो रिकवरी रेट कितना है हरियाणा के अंदर? ये है आपका 4%। कितना है? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज बीइंग एवरी मंथ बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड वर्कर अंडर द हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर? क्या है क्वेश्चन? हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को कितने रुपए हर महीने आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है? तो बच्चे कितने रुपए दी जा रही है? ये है 4500 रुपीज पर मंथ। कितना? 4500 रुपीज पर मंथ। क्लियर है? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द अमाउंट ₹4000 इन द बैंक अकाउंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन हरियाणा ड्यू टू लॉकडाउन? लॉकडाउन के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, सभी को पता है कि एक योजना आई थी हमारी, तो इसके अंडर कितने लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 4000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है? तो कितने लोगों के अकाउंट के अंदर की गई है ये? 6 लाख पीपल। कितने लोगों की? 6 लाख लोगों के अकाउंट के अंदर 4000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ड्यू टू COVID-19 at least how much % of lease amount will be increased for 1 year? COVID-19 के कारण हरियाणा सरकार के अनुसार पट्टे की राशि में कम से कम कितने % की वृद्धि 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो बच्चे कितने करी जाएगी? ये की जाएगी आपकी 5%। कितना? 5%। डन? हाँ जी, तो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो आप लोगों के लिए हम
एक एक क्वेश्चन फाइंड आउट करके लेके आते हैं कि बच्चों को सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और आगे से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने हरियाणा पटवारी के हमारे फ्री वार्म अप कोर्स के अंदर रजिस्टर किया हुआ है उनको हम अल्टरनेटिव डेज के ऊपर क्लासेस प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम अभी क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पाए थे आप लोगों को, बट अब हम उनको कंटिन्यू करेंगे। अभी जितना बच्चे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं, घर से ही आप लोगों के लिए वीडियो बना के भेज रहे हैं ताकि आप लोग घर पे बैठ के भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। तो बच्चे स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द फर्स्ट केस हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर नॉट वेयरिंग मास्क। कहता हरियाणा के किस जिले में मास्क नहीं पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया। देखो अभी हरियाणा के अंदर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो मास्क नहीं पहनने पे भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हरियाणा के किस जिले में मास्क नहीं पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बच्चे कौन सा है आपका ये जिला, ये है यमुनानगर। कौन सा है, यमुनानगर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द फर्स्ट डेथ अकर्ड ड्यू टू कोरोना वायरस। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। तो कौन से जिले में हुई है ये, अंबाला के अंदर। कहाँ पे, अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to buy the medical devices and medicines required by which company to provide coronavirus। हरियाणा सरकार ने किस कंपनी द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को खरीदने का फैसला किया है। तो ये क्या है बच्चे, हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन। कौन सा है, हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन। और इनकी जो वेबसाइट है वो है http:/hmscl.org.in। कौन सी है, http:/hmscl.org.in। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द अकाउंट नंबर ऑफ हरियाणा कोरोना वायरस रिलीफ फंड। अब ये इस तरह का क्वेश्चन मुझे पता है एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि क्या पता अभी आप लोगों को जरूरत पड़ जाए जो कोरोना वायरस रिलीफ फंड के अंदर जमा कराने की कुछ अमाउंट करनी भी चाहिए जिनके पास है। तो अकाउंट नंबर देख लेते हैं बच्चे, कौन सा है, अकाउंट नंबर है ये 3923455902। और इसका IFSC कोड क्या है, SBIN 00015009। तो जो लोग कोरोना वायरस रिलीफ फंड के अंदर अपने कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो उनके लिए है ये आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड हमने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड द कंट्रीब्यूट एटलीस्ट हाउ मच मनी टू द स्टूडेंट्स इन हरियाणा कोरोना वायरस रिलीफ फंड। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड में विद्यार्थियों को कम से कम कितने रुपए के योगदान देने का आग्रह किया है। तो देखो बच्चे, हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि हाँ जी कंट्रीब्यूट करो। तो जिनके पास है तो मैं तो यही कहती हूँ कि हाँ जी अगर आप कर सकते हो तो करिए कंट्रीब्यूट। तो कितना है बताइए, अगर आपको पता है तो कितने रुपए, तो ये है कम से कम 5 रुपए। हाँ जी, कितने रुपए, कम से कम किसी ने नहीं सोचा होगा 5 रुपए, है ना। तो कितना का है, 5 रुपए का कहो, कम से कम 5 रुपए का तो योगदान कर ही सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कह रहा है हाउ मेनी मास्क हैज बीन टारगेटेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इंस्पायर्ड बाय हरियाणाज सुरक्षा कवच अभियान स्कीम। तो हरियाणा की सुरक्षा कवच अभियान की स्कीम के दौरान से प्रेरित होकर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में कितने मास्क नहीं है बच्चे, ये मास्क है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में मास्क लोगों में बांटने का लक्ष्य रखा है। तो कितने मास्क बांटने का रखा है, 20 लाख, ठीक है, कितने 20 लाख मास्क जो है ये कह रहे हैं कि इतने मास्क हम लोगों में बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बालजटान पंचायत ऑफ पानीपत डिस्ट्रिक्ट हैज डिपॉजिटेड हाउ मच मनी टू फाइट द कोरोना वायरस इन चीफ मिनिस्टर्स कोरोना वायरस रिलीफ फंड। हाँ जी, आंसर आपका साथ साथ आ गया है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन कि पानीपत जिले के बालजटान पंचायत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए की राशि मुख्यमंत्री कोरोना वायरस रिलीफ फंड में जमा की है। तो बच्चे कितने की है ये,
10.50 करोड़ रुपीस, 10.5 करोड़ रुपए। ठीक है जी, डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल क्या है देखिए, कहते जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी राजवीर ने बताया है कि कोरोना रिलीफ फंड के लिए पानीपत जिले की ग्राम पंचायत ने लगभग 14 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। अब आप कहोगे यहाँ पे मैडम 10.50 है और यहाँ पे आप 14 करोड़ कह रहे हो, तो देख लेते हैं नीचे क्या है। कहता है कोरोना रिलीफ फंड में दान देने में पानीपत की ग्राम पंचायत ने पूरे प्रदेश पहले नंबर पे है, जिसमें बाल जाटान ये कोई गांव है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत ने 10.5 करोड़ रुपए, डाहर ग्राम पंचायत ने 1.11 करोड़ रुपए, बलान ग्राम पंचायत ने 1 करोड़ रुपए, बोहली ग्राम पंचायत ने 50 लाख रुपए, दलदाला ग्राम पंचायत ने 50 लाख रुपए व सुताला ग्राम पंचायत ने 21 लाख रुपए की राशि कोरोना रिलीफ फंड में भेजी है, जिनमें सबसे अधिक अनुदान अकेले इसराना विधानसभा, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा अनुदान किसने किया है, तो किसने किया है, ये इसराना विधानसभा की ग्राम पंचायत ने लगभग 12.5 करोड़ रुपए दिया है। क्लियर है, तो ये जो था ये अपने पास में हो गया 14 करोड़। इसके अलावा कह रहा है कि 12.5 करोड़ रुपए अकेले इसराना विधानसभा की ग्राम पंचायत ने दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच साउथ कोरियन कंपनी बेस्ड इन IMT मानेसर गुड़गांव हैज प्रिपेयर्ड ए कोरोना टेस्टिंग किट। गुरुग्राम के IMT मानेसर में स्थित दक्षिण कोरिया की किस कंपनी ने कोरोना टेस्टिंग किट तैयार की है, तो बच्चे गुड़गांव के अंदर ITM मानेसर में स्थित दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने टेस्टिंग किट तैयार की है, तो कौन सी कंपनी है ये, SD बायोसेंसर। कौन सी है, SD बायोसेंसर। क्लियर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। SD बायोसेंसर ए साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी सिचुएटेड इन IMT मानेसर गुरुग्राम हैज डेवलप्ड ए रैपिड टेस्ट किट तैयार की है, प्राइस ₹380 पर किट, जिसका जो प्राइस है वो कितना है, 380 रुपए पर किट, विच इज ₹400। अब मार्केट में कितने की मिल रही है हमें, 400 रुपए की, चीपर देन रैपिड टेस्ट किट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो उससे काफी सस्ती किट तैयार की है गुड़गांव के अंदर, और ये और बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, आई होप सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मच मनी इज बीइंग गिवन बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू जर्नलिस्ट इन कोरोना वायरस क्राइसिस। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के संकट में पत्रकारों को कितने रुपए का जीवन बीमा दे रही है, हरियाणा सरकार ने जीवन बीमा दे रही है कितने रुपए का, तो ये है बच्चे 10 लाख रुपीज का ना, 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन गिवन टू हरियाणा टू, बच्चे दिस इज नॉट रोना, दिस इज कोरोना, ठीक है, हाँ जी, कोरोना रिलीफ फंड ऑन बिहाफ ऑफ श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड पंचकुला। श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड पंचकुला की तरफ से कितने रुपए की राशि हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दी गई है। मनसा देवी का मंदिर है पंचकुला के अंदर, आपको पता है, चंडीगढ़ में, ठीक है जी। तो ये पंचकुला अपनी जो है पंचकुला साइन बोर्ड जो है उसके अंडर आता है, और ये कह रहा है कि कितने रुपए की राशि दी है इन्होंने, 5 करोड़ रुपए की। कितने, 5 करोड़ रुपए की। क्या है, ₹5 करोड़ हैज बीन गिवन बाय हरियाणा टू कोरोना रिलीफ फंड। ये सारी जगह बच्चे रोना रोना आ गया, सही बात है, कोरोना रोना ही हो रहा है अभी इस टाइम पे। कोरोना रिलीफ फंड ऑन बिहाफ ऑफ श्री माता मनसा देवी साइन बोर्ड पंचकुला। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू कोरोना वायरस which mobile application has been launched for the children studying in primary school of Haryana from home। हरियाणा के अंदर कह रहा है कोरोना वायरस के कारण प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घर से ही पढ़ाई करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ये संपर्क बैठक। सभी ने याद रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर कंवर पाल
कौन है? कंवरपाल लॉन्च्ड संपर्क बैठक ऐप फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स। प्राइमरी स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना कौन सी क्लास तक है? प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बेटा। नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू कोरोना वायरस हाउ मैनी मंथ्स हैव बीन अनाउंस्ड टू गिव फ्री राशन टू ग्रीन राशन कार्ड एपीएल होल्डर इन हरियाणा स्टेट। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा प्रदेश में हरे राशन कार्ड एपीएल धारकों को कितने महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो बच्चे 3 महीने के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। कह रहे गवर्नमेंट टू गिव एक्स्ट्रा 5 kg ग्रेन, जितना पहले मिल रहा था उससे एक्स्ट्रा 5 kg ग्रेन एंड 1 kg पल्सेस फॉर फ्री अंडर पीएसडी ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए है। ओके जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्या है? Which mobile app has been recently launched by the Haryana government in which every citizen of Haryana will get all the facilities under one roof? हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसमें हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को समस्त सुविधाएं एक की छत के नीचे प्राप्त हो जाएंगी? तो बच्चे ये अपना कौन सा ऐप है? हेल्प मी। कौन सा है? हेल्प मी। तो डिटेल्स पढ़ लेते हैं। डिटेल्स क्या है? हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ऑन सैटरडे लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप हेल्प मी। कौन सी है? हेल्प मी टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सर्विसेज इंक्लूडिंग टेलीमेडिसिन, मोमेंट पास। ये बच्चे कुछ पास जारी किए गए हैं, जैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए पास कह रहा है कि मोमेंट पास, असिस्टेंस इन प्रोक्यूरमेंट, डिलीवरी ऑफ ड्राई राशन एंड कुक्ड फूड, एजुकेशन मटेरियल एटसेट्रा इन ए सिंगल एप्लीकेशन अमिड कोरोना क्राइसिस। क्लियर है? हाँ जी। तो कौन सी है ये अपने पास में ऐप? कौन सी है? हेल्प मी। कौन सी ऐप है? हेल्प मी। इसका आप भी फायदा उठा सकते हो और इसके अंदर एक ही छत के नीचे आपको सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज कोविड-19 इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ हरियाणा क्रिएटेड? बाय व्हाट नेम द कोविड-19 इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ हरियाणा क्रिएटेड? हरियाणा का कोविड-19 सूचना पोर्टल किस नाम से बनाया गया है? तो देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपके साथ में इसका जिक्र किया था। कौन सा है ये? हरादेश। कौन सा है? हरादेश। और इसकी ऑफिशियल साइट कौन सी है बच्चे? ये है https:/haradesh.nic.in और इस पोर्टल का नाम है कोविड-19 पोर्टल। कोविड-19 पोर्टल। क्लियर है? तो बच्चे जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक अपनी जो हरियाणा पटवारी की ये जो फ्री वार्म अप कोर्स है उसको रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। इससे जो भी हरियाणा पटवारी से रिलेटेड या हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी हम आपकी वीडियो अपलोड करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच बच्चे, आज के लिए इतना ही।